गांव की कहानियां, जीवन की सीख। महाराष्ट्र के एक छोटे से हरे भरे गांव का नाम था सुखपुर। सुखपुर ऐसा गांव था जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर गिरती थी और शाम को मिट्टी की खुशबू हवा में घुल जाती थी। इसी गांव के किनारे बसे एक कच्चे से घर में रहता था गनू। खेती बाड़ी ही उसका जीवन थी, पर पिछले कई सालों से किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कभी बारिश कम हो जाती तो कभी फसल बीमार पड़ जाती। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसके खेत से अनाज ठीक से नहीं निकलता था। गनू के घर में उसकी पत्नी मोना और उसके बूढ़े पिता सोमलाल रहते थे। सोमलाल उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां शरीर जवाब देने लगा था, पर मन आज भी मेहनत करने को तड़पता था। हर रोज जब गनू खेत पर काम करने बाहर जाता, घर के भीतर मोना की आवाज गूंजने लगती। दिन भर बस खाते रहते हो और सोते रहते हो। भगवान ने दो हाथ पैर दिए हैं, तो जाओ अपने बेटे के साथ खेत में काम करो। यूं ही गम में पड़े रहने से क्या होगा। उस दिन भी वही हुआ। गनू चुपचाप दरवाजे पर खड़ा सब सुनता रहा, पर कुछ बोल नहीं पाया। मोना की बातें सोमलाल के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। अपनी ही बहू के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द, और वो भी बेटे के सामने। धीरे धीरे सिर झुकाए सोमलाल दूसरे कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में कदम लगते ही सोमलाल की नजर कोने में रखे पुराने संदूक पर पड़ी। धीमे कदमों से वो उसके पास पहुंचा और कांपते हाथों से ढक्कन उठाया। संदूक खुलते ही बीते हुए दिनों की यादें उसकी आंखों के सामने जिंदा हो उठी। संदूक खुलते ही गनू के बचपन के खिलौने और उसके छोटे छोटे कपड़े सोमलाल की आंखों के सामने आ गए। उन्हें देखकर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और दिल को सुकून मिला। तभी उसकी नजर एक पुरानी कढ़ाई पर पड़ी, जिसे देखते ही बीती जिंदगी की कई यादें जाग उठी। उस कढ़ाई को देखते ही उसकी पत्नी की यादें ताजा हो गईं, जो हर बार बड़े प्यार और गहरे अपनत्व से उसके लिए स्पेशल चिकन रान बनाया करती थी। एक दिन गनू और मोना किसी काम से बाहर गए। सोमलाल यूं ही बैठे बैठे बोर हो रहा था, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। क्यों ना आज मैं चिकन रान बनाने की कोशिश करूं। ये सोचते ही वो बिना देर किए सीधे बाजार की ओर निकल पड़ा। सोमलाल बाजार पहुंचा और सबसे पहले आधा किलो चिकन खरीदा। उसके बाद वो किराना दुकान गया और जरूरत के सारे मसाले ले लिए। सब कुछ लेकर वो तेज कदमों से घर की ओर लौट पड़ा। घर पहुंचकर सोमलाल ने सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह धोया, फिर एक एक करके मसाले डालकर उसे प्यार से अच्छे से मिला दिया। उसके बाद चिकन को 1 घंटे के लिए साइड में रख दिया, ताकि मसाले अच्छे से रच बस जाएं। इसके बाद सोमलाल ने गैस पर कढ़ाई रखी और उसमें तेल डाला। तेल गरम होते ही उसने प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन डाले और सबको धीमी आंच पर अच्छी तरह भून लिया। इसके बाद सोमलाल ने मसालों में लिपटा हुआ चिकन कढ़ाई में डाला और उसे धीमी आंच पर अच्छी तरह पकने दिया। जैसे ही सोमलाल ने चिकन पकने के लिए रखा, पूरे सुखपुर गांव में उसकी खुशबू फैल गई। खुशबू के पीछे पीछे गांव के कुछ लोग गनू के घर के बाहर आकर रुक गए। उसी समय गनू और मोना घर लौटे और इतनी भीड़ देखकर गनू हैरानी से बोल पड़ा। मोना, हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों है? और ये इतनी लाजवाब खुशबू आखिर कहाँ से आ रही है? गनू और मोना घर के अंदर पहुँचे तो देखा कि सोमलाल रसोई में खड़े खाना बना रहे थे। कढ़ाई से उठती भाप और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उन्हें समझने में देर ना लगी कि बाहर फैली वो खुशबू सोमलाल के हाथों के खाने से ही आ रही है। गनू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये आपने क्या बनाया है? खुशबू तो कमाल की है। और यही कारण है कि लोग हमारे घर के बाहर इतनी भीड़ जमाए बैठे हैं। सोमलाल मुस्कुराते हुए गनू से बोले, बेटा, ये जो खुशबू तुम महसूस कर रहे हो, ये तेरी माँ की बनाई हुई खास डिश है, स्पेशल चिकन रान। आज मैंने इसे पहली बार बनाया है और देखो, एकदम सही बन रही है। खुशबू से ही पता चलता है। तुरंत ही सोमलाल ने गनू, मोना और अपने लिए स्पेशल चिकन रान तैयार किया। तीनों खाने के लिए तैयार हो गए और उस खुशबू भरे पल का आनंद लेने लगे। गनू ने एक निवाला खाया और उसके स्वाद से मुंह भरते ही भावुक होकर अपने पिता से बोला,
पिताजी, इससे बेहतर खाना मैंने आज तक नहीं खाया। ये खाना वाकई लाजवाब बना है। मोना ने भी एक निवाला खाकर कहा। सच में पिताजी, आपने तो मुझसे भी बेहतर खाना बना दिया। उस दिन के बाद मोना के दिल में सोमलाल के लिए गहरा सम्मान पैदा हो गया। घर में फिर से खुशियों की हल्की हल्की झलक दिखाई देने लगी। लग रहा था जैसे आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद गनू बाजार से गुजर रहा था। वहाँ उसने एक ठेला देखा जहाँ चिकन करी की एक प्लेट 80 रुपए में बिक रही थी। उसी पल उसके दिमाग में विचार आया, ये आदमी 80 रुपए में चिकन बेच रहा है और फिर भी उसके खाने से कोई खुशबू नहीं फैल रही। अगर पिताजी अपनी स्पेशल चिकन रान की डिश बेचेंगे तो उनकी कला भी सामने आएगी और आमदनी भी होगी। इतना ही नहीं, पिताजी अब घर पर बैठकर समय गवाएंगे नहीं, बल्कि सक्रिय होकर अपने हुनर को लोगों तक पहुंचाएंगे। गनू घर आया और सारी बातें अपने पिता को सुनाई। चिकन रान बेचने का आइडिया और काम कैसे बांटेंगे। फिर तीनों, गनू, मोना और सोमलाल, बैठकर विस्तार से चर्चा करने लगे कि किस तरह काम किया जाए। हर किसी ने अपनी जिम्मेदारियां तय की और योजना तैयार की। अगले ही दिन सोमलाल ने गांव के बाहर अपना ठेला सजाया और बेचने के लिए तैयार किया। जैसे ही मसालेदार चिकन कढ़ाई में डाला गया, तेज हवा के साथ उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। कुछ ही समय में लोग इस खुशबू के पीछे आकर जमा होने लगे। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी सोमलाल से बोला, काका क्या बेच रहे हो? खुशबू तो पूरे गांव में फैल गई है। सोमलाल ने ऊंचे स्वर में उत्तर दिया, स्पेशल मसालों से बना स्पेशल चिकन रान सिर्फ 40 रुपए में। सोमलाल गांव वालों को एक एक करके स्पेशल चिकन रान की प्लेटें देने लगा। तभी एक गांव वाला सोमलाल से बोला, वाह काका, ये तो बहुत ही बढ़िया डिश है। ऐसा चिकन मैंने आज तक नहीं खाया। और ये जो मसालों का स्वाद है वो तो सच में बहुत लजीज है। बेटा, ये सब तुम्हारे प्यार और भरोसे का नतीजा है। दिल से बनाया हुआ खाना हमेशा स्वाद में अलग ही होता है। सोमलाल के हाथों से बनी चिकन रान की खुशबू तेजी से हवा में घुलने लगी। खुशबू के पीछे लोग आते ही चले जा रहे थे। देखते ही देखते कढ़ाई का आधा हिस्सा खाली हो चुका था। एक तरफ सोमलाल ने अपने ठेले की नई शुरुआत कर दी थी, दूसरी तरफ गनू खेत में लगातार मेहनत में जुटा हुआ था। काम करते हुए भी उसके मन में यही चिंता थी कि आज पिताजी गांव के बाहर ठेला लगा रहे हैं। पता नहीं पिताजी की ये नई डिश लोगों को पसंद आई होगी या नहीं। अगर एक भी प्लेट नहीं बिकी तो आज खरीदा हुआ सारा सामान खराब हो जाएगा और तब लगाया हुआ सारा पैसा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। गनू को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सोमलाल के हाथों बनी डिश लोगों को बेहद पसंद आने लगी थी। उसकी बनाई हुई चिकन रान की चर्चा गांव में तेजी से फैल रही थी। शाम ढल चुकी थी और सोमलाल की कढ़ाई पूरी तरह खाली हो चुकी थी। जो थोड़ा बहुत बचा था उसने आखिर में 2 बच्चों को प्यार से दे दिया। तभी उसके ठेले पर एक ऐसा आदमी आ पहुंचा जो देखने में किसी नेता जैसा लग रहा था। काका, मैं इस गांव से गुजर रहा था, लेकिन आपके इस ठेले से आती खुशबू ने मुझे जबरदस्ती आपकी तरफ खींच लिया। आखिर आप ऐसा क्या खास बेच रहे हैं जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैल रही है? बेटा, ये चिकन रान है, एक खास डिश जो मेरी पत्नी कभी मेरे लिए बनाया करती थी। इसी अनोखे तरीके और दिल से बनाए जाने की वजह से इसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। मेरे लिए भी एक प्लेट लगा दो काका, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। एक बार इसका स्वाद जरूर चखना है। बेटा, अब तो सारा चिकन रान खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने उन बच्चों को दे दिया। मुझे माफ करना, आज मेरा ठेला लगाने का पहला ही दिन था, इसलिए अंदाजा नहीं था कि ये डिश इतनी बिकेगी। इसी वजह से मैंने कम ही चिकन रान बनाया। कोई बात नहीं काका, लगता है आज मेरे नसीब में ही नहीं थी ये डिश। लेकिन बताइए, कल आप अपना ठेला कहाँ लगाने वाले हो? कल के बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है बेटा। सोच रहा हूँ कि कल भी यही ठेला लगा दूं। ऐसा करो काका, आप न रामपुर आकर ठेला लगाइए। मैं वही रहता हूँ और मेरे गांव में इतनी अच्छी डिश कोई नहीं बेचता। लोगों को ये डिश बहुत पसंद आएगी और आपका मुनाफा भी रामपुर में बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारे रामपुर में ही ठेला लगाऊंगा। रात हो चुकी थी। गनू और मोना सोमलाल की राह देख रहे थे। दोनों बड़े चिंतित थे कि अब तक पिताजी घर क्यों नहीं आए। तभी सोमलाल दरवाजे से अंदर आए और गनू तुरंत बोला, पिताजी, आप इतनी देर क्यों गांव के बाहर ठेला लगा कर रहे? अगर आपकी ये डिश नहीं बिकी होती तो आपको तुरंत घर आना चाहिए था ना। इस पर सोमलाल ने गनू से बड़े प्यार से कहा, बेटा,
किसने कहा तुम्हें कि मेरी ये डिश नहीं बिकी? पूरी कढ़ाई तो खाली हो चुकी है। गांव वालों को ये डिश बहुत पसंद आई और मैंने आज पूरे 880 रुपए कमाए हैं। ये सुनकर गनू और मोना एकदम से चौंक गए। तभी मोना ने पिताजी से कहा, 88 रुपए कमाए आज, मतलब 300 रुपए का चिकन और 200 रुपए के मसालों का खर्च अलग करें तो आज 380 रुपए का मुनाफा हुआ है पिताजी। वाह पिताजी, एक ही दिन में इतनी कमाई हो गई। लगता है गांव वालों को आपकी ये डिश सच में बहुत पसंद आने लगी है। हाँ बेटा, आखिर ये डिश तुम्हारी माँ बनाती थी और ये तो बस शुरुआत है। आज ठेले पर एक आदमी आया था जो कह रहा था कि रामपुर गांव में आओ, इससे और भी ज्यादा मुनाफा होगा। तो मैंने सोचा कि कल मैं रामपुर जाकर ठेला लगाऊं। इस पर मोना बोली, फिर तो कल और ज्यादा चिकन लाना होगा और उसे जल्दी ही तैयार करना होगा। सोमलाल, गनू और मोना मिलकर अगले दिन के लिए तैयारी की बातें करने लगे। हर कोई अपने अपने काम और जिम्मेदारियों को बांटते हुए योजना बनाने में जुट गया। अगली सुबह सोमलाल ने उम्मीद और हौसले के साथ अपना ठेला रामपुर गांव में लगा दिया। रामपुर ऐसा गांव था जहां लोग दिल खोलकर हंसते, जीते और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटते थे। यहाँ की ताजी हवाओं में अपनापन था और यहाँ के लोगों की बातों में मिठास। धीरे धीरे सोमलाल के ठेले से उठती चिकन रान की खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। पहले 2-4 लोग रुके, फिर 10, फिर देखते ही देखते सोमलाल का ठेला भीड़ से घिर चुका था। हर चेहरे पर उत्सुकता थी, हर नजर कढ़ाई की तरफ टिकी हुई थी। दोपहर होते होते सोमलाल के हाथ थक चुके थे, लेकिन चेहरे पर संतोष की मुस्कान साफ झलक रही थी। तभी भीड़ को चीरता हुआ वही आदमी वहां पहुंचा जो कल गांव के बाहर मिला था। काका, आज भी चिकन रान तो खत्म नहीं हो गया ना? अच्छा हुआ बेटा तुम जरा जल्दी आ गए। थोड़ी देर और हो जाती तो सच में सब खत्म हो जाता। सोमलाल ने प्यार से एक प्लेट सजाई और आदमी के हाथ में थमा दी। प्लेट से उठती खुशबू और ज्यादा लोगों को खींचने लगी। वाह काका, ऐसी डिश तो मैंने जिंदगी में पहली बार खाई है। मजा आ गया कसम से। हाथों से बना ये स्पेशल चिकन रान दिल तक उतर गया। ये तो मेरा फर्ज है बेटा, जो भी आए उसे अच्छा खाना और नेक दिल से परोसना। सोमलाल की आवाज में घमंड नहीं था, बस अपनापन था। शायद यही वजह थी कि लोग सिर्फ स्वाद ही नहीं, इंसानियत भी चख रहे थे। क्यों काका, रामपुर आपको कैसा लगा और यहाँ की भीड़ भाड़ कैसी रही आज? बहुत अच्छा गांव है तुम्हारा बेटा। यहाँ के लोग मजे से एकजुट होकर रहते हैं और सच कहूँ तो रामपुर आकर आज मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है। वाह काका, ये तो और भी अच्छी बात है। अब तो आपको हमेशा रामपुर में ही ठेला लगाना चाहिए। आदमी की बात सुनकर सोमलाल ने आसमान की ओर देखा, मानो मन ही मन अपनी पत्नी को धन्यवाद दे रहा हो। जिस स्वाद ने कभी घर की याद दिलाई थी, आज वही स्वाद सोमलाल की किस्मत बदलने की शुरुआत बन चुका था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि शाम ढलने से पहले ही कढ़ाई खाली हो चुकी थी। सोमलाल ने ठेले को समेटा और मन में संतोष लिए जल्दी जल्दी घर की राह पकड़ ली। घर पहुंचते ही सोमलाल ने आंगन में कदम रखा। थकान उसके चेहरे पर थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक भी थी। बेटा, एक कप गरम चाय देना जरा। इतना कहकर सोमलाल अपने कमरे में चला गया। वहाँ रखी छोटी सी पेटी से उसने एक पुराना खिलौना निकाला। वो एक छोटा सा ट्रैक्टर था। सोमलाल उसे अपने हाथों में लेकर देर तक देखता रहा, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। मोना कमरे में चाय लेकर आती है। पिताजी, ये किसका खिलौना है? मोना बेटा, ये गनू के बचपन का सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर था। उसे बचपन में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर ही अच्छे लगते थे, बाकी कोई खिलौना उसे भाता ही नहीं था। सोमलाल की आवाज में यादों की नमी साफ झलक रही थी। आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि खेत में अनाज भी ठीक से नहीं उगता। इसीलिए मैं सोच रहा था घनू को एक नया ट्रैक्टर खरीद कर दूं। पर पिताजी, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? ट्रैक्टर तो बहुत महंगा होता है ना? हाँ बेटा, जानता हूँ। इसीलिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। रोज रामपुर जाकर ठेला लगाऊंगा और धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करूंगा। गनू ने हमारे खेत के लिए बहुत मेहनत की है। ट्रैक्टर आ जाए तो उसकी मेहनत भी थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है पिताजी, मैं भी थोड़े थोड़े पैसे बचाकर आपका साथ दूंगी। लेकिन मोना बेटा, ये बात अभी गनू को मत बताना, हम उसे सरप्राइज देंगे। अगले दिन से सोमलाल फिर रामपुर पहुंचने लगा। हर दिन ठेला लगता
और हर दिन भीड़ पहले से ज्यादा होती। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते चले गए। सोमलाल का सपना अब धीरे धीरे हकीकत बनने लगा था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब सोमलाल ने पूरे पैसे जोड़कर एक नया ट्रैक्टर खरीद लिया। सुबह सुबह वो ट्रैक्टर लेकर सीधे खेत पहुंचा। खेत में गनू काम कर रहा था और मोना भी वहीं थी। पिताजी, ये किसका ट्रैक्टर लेकर आए हैं आप? बेटा, ये तुम्हारा ट्रैक्टर है। मैंने और मोना बेटी ने कई महीनों से पैसे जोड़कर इसे खरीदा है। आज से ये ट्रैक्टर तुम्हारा हुआ। गनू की आंखें भर आईं और आवाज कांपने लगी। पिताजी, आपने ये सब मेरे लिए किया। मैं अब और भी मेहनत करूंगा। अब हमारा खेत भी हरियाली से भर जाएगा। कुछ ही महीनों में खेत की तस्वीर बदल गई। सूखी जमीन अब हरे भरे खेत में बदल चुकी थी। अच्छी फसल लहलहाने लगी और मेहनत का फल आखिरकार मिल ही गया। एक अनोखी चिकन रान की डिश ने सोमलाल की किस्मत ही नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। जहां हालात हार मानने को कह रहे थे, वहीं सोमलाल ने अपनी कला को सही दिशा दी और मेहनत से उसे पहचान दिलाई। उसी मेहनत का फल था कि उसके घर में फिर से खुशियां लौटी, खेतों में हरियाली आई और सपनों ने आकार लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हुनर और मेहनत साथ हों, तो छोटी सी शुरुआत भी बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके।